नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ऊष्मागतिकी चालू करने जा रहे हैं। तो तापमान और ऊष्मा। तापमान किसी पदार्थ के कणों के औसत गतिज ऊर्जा को मापता है या निर्धारित करता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी। इकाइयाँ सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में मापी जाती हैं। केल्विन एसआई इकाई जो सीधे निरपेक्ष तापमान से संबंधित है। ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा तापमान अंतर के कारण स्थानांतरित होते हैं, जिसे जूल में मापा जाता है। तापमान किसी पदार्थ में कणों के औसत गति का माप है। अंतर। ऊष्मा द्रव्यमान और तापमान अंतर पर निर्भर करती है, जबकि तापमान एक गहन गुण है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मा का स्थानांतरण और चालकता। ऊष्मा के अच्छे और खराब चालक। अच्छे कंडक्टर धातु जैसी सामग्री जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऊष्मा को तेजी से स्थानांतरित करती है, जैसे तांबा, चांदा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। खराब कंडक्टर इंसुलेटर लकड़ी या रबर जैसी सामग्री जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकती है, जिससे वे इंसुलेशन के लिए उपयोगी हो जाते हैं, जैसे डार्क ऊन, कांच, कागज, थर्माकोल आदि। ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार। चालन। प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। उदाहरण के लिए लौ में धुएं, धातु की क्षण संवहन। द्रव गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उदाहरण के लिए उबलता पानी। विकिरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों, उदाहरण के लिए सूर्य से ऊष्मा के माध्यम के बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसके उपयोग। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उन्हें गर्म होने में या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वे जल्दी गर्म और ठंडे हो जाते हैं। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा। जल को अपना तापमान बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करती हैं। महासागर और जलवायु। महासागरों में जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा संग्रहित होती है। सर्दियों के दौरान महासागर इस ऊष्मा को धीरे धीरे उत्सर्जित करते हैं, जिससे तटीय क्षेत्र गर्म हो जाता है। सतह क्षेत्र और ठंडा होने की दर के बीच संबंध। न्यूटन की शीतलन नियम। ऊष्मा हानि की दर सतह क्षेत्र वस्तु उसके आसपास के तापमान अंतर के समानुपाती होता है। बड़े सतह क्षेत्र के परिणामस्वरूप तेजी से शीतलन होता है। वस्तु और आसपास के तापमान के बीच बड़े अंतर से शीतलन की दर भी अधिक होती है। उदाहरण 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली लोहे की क्षण 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे में तेजी से ठंडी होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा की अदृश्य शक्ति। जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है। हमारे रक्त और कोशिकाओं में उपस्थित जल ऊष्मा को धीरे धीरे अवशोषित करता है और इतनी ही गति से उसे उत्सर्जित करता है, जो एक प्राकृतिक ऊष्मीय शील्ड की तरह कार्य करता है। जीवन की अभिक्रिया को पूर्णतः संतुलित रखता है। जल अवस्था में विशेष गुण। जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल और गैस। गुप्त ऊष्मा। परिभाषा। तापमान में बदलाव के बिना किसी पदार्थ को अपना अवस्था बदलने, जैसे बर्फ से पानी के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। महत्व। गुप्त ऊष्मा बताता है कि बर्फ पिघलने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्यों अवशोषित होती है, जिससे तापमान स्थिर रहता है। जल का अधिकतम घनत्व और जमी हुई झीलें। घनत्व विसंगति। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इससे झीलें पहले सतह पर जम जाती हैं, जबकि सघन गर्म जल नीचे रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी यह विकिरण की सभी तरंगदैर्ध्यों का एक आदर्श अवशोषक और उत्सर्जक है। ब्लैक बॉडी अपने तापमान के आधार पर विकिरण उत्सर्जित करती है। यह सिद्धांत तारों और ग्रहों के ऊष्मा उत्सर्जन को समझने के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव। परिभाषा। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा CO2, जलवाष्प और मीथेन जैसे गैसों के कारण सूर्य की ऊष्मा को रोकना। यह अत्यधिक ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। बादल युक्त रातें और ग्रीन हाउस प्रभाव। बादल एक तापीय कंबल की तरह कार्य करता है, जो रात के समय ऊष्मा को रोक कर रखते हैं, जिससे वातावरण तेजी से ठंडा नहीं होता। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक स्वरूप है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्व। इस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर अधिक तापमान में उतार चढ़ाव होगा, जिससे जीवन के लिए अनुपयुक्त होगी। क्रियोजोनिक्स। क्रियोजोनिक्स 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर पदार्थ का अध्ययन है, जो अतिचालकता जैसे अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है। अनुप्रयोग। क्रियोजोनिक रेफ्रिजरेशन जैविक साक्ष्यों को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। MRI मशीनों को पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसे LHC में महत्वपूर्ण। अंतरिक्ष अन्वेषण। रॉकेट प्रद्योतन। LS के लिए क्रायोजेनिक ईंधन, तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का उपयोग। चिकित्सा अनुप्रयोग। ट्यूमर को हटाने के लिए क्रायो सर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायो प्रयोजन प्रजनन उपचार के लिए कोशिकाओं और ऊतकों को अल्ट्रा लो तापमान पर संग्रहित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। संग्रहित पदार्थ भौतिक एवं क्वांटम यांत्रिकी में सामग्रियों का अध्ययन। औद्योगिक अनुप्रयोग। कुशल परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस द्रवीकरण। उपचार करने वाले वायरस फेज थेरेपी। हानिकारक बैक्टीरिया का शिकार करने के लिए
करने और उन्हें मारने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक मित्र वायरस का उपयोग करती। केवल हानिकारक सूक्ष्मजीवों को चिन्हित कर एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विरुद्ध एक नवीन उपाय प्रदान करती, जहाँ पुरानी दवाएं विफल हो जाती हैं। प्रकाशिकी और ध्वनि प्रकाशिकी। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा तरंगों में यात्रा करता। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इसकी प्रकृति पर शोध और चर्चा की, जिसके अनुसार यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, जो प्रकृति में सबसे तीव्र परावर्तन। जब प्रकाश की विकिरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह विलंब एक ही तल पर होते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग। दर्पण सौंदर्य सुरक्षा ऑप्टिकल उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। सौर कुकर खाना पकाने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप ऑप्टिकल उपकरण छिपी हुई स्थितियों से देखने के प्रतिबिंबित सिद्धांतों का उपयोग। प्राकृतिक घटना। मृग तृष्णा का नियम। वायुमंडलीय परावर्तन और परावर्तन का एक उदाहरण जिसके कारण दूर की वस्तुएं विस्थापित दिखाई देती, जिसे आमतौर पर रेगिस्तान में देखा जा सकता है। अपवर्तन परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। उस दिशा में आए इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे स्नेल के नियमों द्वारा वर्णित किया जाता है। मुख्य भौतिकी सिद्धांत। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपवर्तन होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम प्रकाश की गति v के अनुपात के रूप में परिभाषित होती है। n = c/v। अपसरण। सघन माध्यम। सघन माध्यम जैसे हवा से कांच में प्रवेश करते समय प्रकाश धीमा हो जाता है और सामान की ओर झुक जाता है। इससे समानांतर किरणें उत्तल लेंस के माध्यम से अपसरित होती हैं। अनुप्रयोग। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए कैमरा, माइक्रोस्कोप, सुधारात्मक लेंस में उपयोग किया जाता है। विचलन। कम सघन माध्यम। सघन माध्यम से बाहर निकलते समय प्रकाश की गति बढ़ जाती है और वह विलंब के दूर मुड़ जाती है। इससे किरणें अवतल लेंस से होकर अलग हो जाती हैं। अनुप्रयोग। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि चश्मे में लेजर किरणों के विस्तार में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग व अवलोकन। चश्मे और कैमरे में लेंस, प्रकाशिकी और पदार्थ विज्ञान में प्रगति का उपयोग करते हुए दृष्टि को सही करना, छवियों पर ध्यान केंद्रित करना। कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रोफिलिक सामग्रियों से बने होते हैं जो नमी बनाए रखते हैं, जिससे आराम और स्पष्टता में सुधार होता है। सुबह और शाम के समय लाल आकाश, सूर्योदय और सूर्यास्त दौरान प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य के बिखराव से आकाश में जीवंत रंग दिखाई देते हैं, जो प्रकाश अपवर्तन और बिखराव के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा। यह तब विकसित होता है जब सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश क्रांतिक कोण से ऊपर की सीमा पर पूर्णतः परावर्तित होता है। क्रांतिक कोण वह अधिकतम कोण है जिस पर प्रकाश सीमा से टकरा सकता फिर भी अपवर्तित हो सकता है। इससे आगे प्रकाश दूरी से आंतरिक परावर्तित हो जाता है। व्यवहारिक जीवन के अनुप्रयोग और ऑप्टिकल फाइबर। कम से कम नुकसान के साथ लंबी दूरी पर डेटा संचित करने के लिए TIR का उपयोग, जिसे दूरसंचार इंटरनेट प्रौद्योगिकी में क्रांति कहा जाता है। हीरे की चमक। हीरे की चमक TIR द्वारा बढ़ाई जाती है, जिससे वह कई दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित कर प्रकीर्णन। प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न अपवर्तनों के कारण श्वेत प्रकाश एवं उसका घटक पृथक होना। प्रकीर्णन इसलिए होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, जिनमें से प्रत्येक की एक अद्वितीय तरंगदैर्घ्य होती है, जो प्रिज्म में प्रवेश करने पर एक अलग कोण अपवर्तित होती। बैंगनी प्रकाश, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी है, सबसे अधिक मुड़ता है, जबकि लाल प्रकाश, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है, सबसे कम मुड़ता है। झुकाव का यही अंतर प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित कर देता है। एक दृश्य स्पेक्ट्रम वर्णक्रम का निर्माण होता है। व्यवहारिक जीवन में प्रयोग और अवलोकन। स्पेक्ट्रोस्कोपी खगोलीय पिंडों से प्रकाश स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है, जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष का बनना। वर्षा की बूंदों में प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन और परावर्तन के परिणामस्वरूप होने वाला एक प्राकृतिक घटना है। दर्पण परावर्तक सतहें जो छवि बनाती हैं, जो समतल, अवतल और उत्तल दर्पण को वर्गीकृत किया जाता है। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग। अवतल दर्पण उन्नत खगोलीय प्रक्षेपणों के प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने दूरबीनों में उपयोग किया जाता है। उत्तर दर्पण सुरक्षा और प्रयोग। दृश्य का व्यापक क्षेत्र प्रदान करती जाता है। सुरक्षा और निगरानी। परिभाषा। परावर्ती वस्तुएं जो प्रकाश को अपसारी उत्तर या अपसारी लेंस किरणें उत्पन्न। व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप छोटे या दूर की वस्तुओं को बड़ा करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं, जिससे जैविक और खगोलीय अनुसंधान में सहयोग मिलता है। बायोनिक आंखें। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सूखे के दृष्टि बहाल करने के उन्नत प्रकाशिकी का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म ज्यामितीय ऑप्टिकल उपकरण जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। व्यवहारिक जीवन के अनुप्रयोग। प्रिज्म दूरबीन। स्पष्टता बनाए रखने तो ऑप्टिकल पथ को छोटा करने के लिए प्रिज्म का उपयोग, जो बाह्य और सैन्य उपयोगों में आवश्यक है। ब्राउनियन मोशन परिभाषा। किसी तरल पदार्थ में निलंबित छोटे कणों की यादृच्छिक गति को माध्यम से अणुओं के साथ टकराव के परिणाम होता है।
नैनो सामग्रियों और औषधि वितरण प्रणालियों के विकास, उनकी गति और कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया को अनुकूलित करने के लिए ब्राउनियन गति को समझना महत्वपूर्ण। डॉपलर प्रभाव। तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षक के संबंध में तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। व्यवहारिक अंक। खगोल विज्ञान। तारों और आकाशगंगाओं की गति को मापने, उनकी निर्धारित करने, ब्रह्मांड के विस्तार को प्रकट करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेड शिफ्ट दूर जाने वाली वस्तुओं को इंगित करता है, जबकि ब्लू शिफ्ट निकट आने वाली वस्तुओं को इंगित करता है। मेडिकल इमेजिंग। रक्त प्रवाह का आकलन करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड में नियोजित हृदय श्वास निदान में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। गुजरती ट्रेन की आवाज़। ट्रेन के पास आने पर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है, उच्च पिच, दूर जाने पर घट जाती। कंपेज। पुलिस रडार गन गाड़ी की चाल मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। खगोल साथी। पृथ्वी से दूर जा रही आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को रेड शिफ्ट में देखते हैं। जब कोई तारा या आकाशगंगा पृथ्वी की ओर बढ़ती है तो ब्लू शिफ्ट की घटना होती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मेडिकल स्कैन में रक्त के प्रवाह और हृदय की धड़कन को मापता है। मौसम संबंधी रडार आवृत्ति में परिवर्तन से वायु तूफान की गति का पता लगाते हैं। पनडुब्बियों लक्ष्यों की सापेक्ष गति निर्धारित करने के लिए सोनार डॉपलर शिफ्ट का उपयोग होता है। मानव नेत्र एवं दृष्टि। प्रकाश कार्निया के माध्यम से प्रवेश करता, लेंस से होकर अपवर्तित होता, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करता, जो मस्तिष्क के लिए संकेतों में परिवर्तित हो जाती। व्यवहारिक अनुप्रयोग। ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी। दृष्टि सुधार के लिए लेंस का डिजाइन ऑप्टिकल भौतिकी को समझने, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर आधारित है। बायोनिक नेत्र प्रौद्योगिकी। ऑप्टिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर सेंसर का उपयोग करके प्रकाश को विद्युत संकेतकों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे रेटिना संबंधी बीमारियों का उपचार होता है। ध्वनि। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो वायु, जल एवं ठोस पदार्थों जैसे विभिन्न माध्यमों से तरंगों के रूप में कार्य करती है। प्रकाश की तुलना। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, जो कि प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है। विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की गति। वायु में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड, जल में लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड, ठोस पदार्थ स्टील में लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। गति तो ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति माध्यम में घनत्व प्रत्यास्थ आधार पर भिन्न होती है। ध्वनि ठोस पदार्थों में तरल पदार्थों की अधिक तेजी से यात्रा करती है और गैसों की तुलना में तरल पदार्थों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, क्योंकि ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे के करीब होते हैं और कंपन को अधिक तेजी से संचारित कर सकते हैं। ध्वनि की मात्रा डेसिबल में नापी जाती है। ध्वनि श्रव्य ध्वनि की सीमा। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा के अंदर की धुन सुन सकते हैं। हाइपरसोनिक और माइक की परिभाषा। हाइपरसोनिक माइक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति को संदर्भित करता है। माइक संख्या एक आयामहीन इकाई जो किसी वस्तु की गति और आसपास के माध्यम ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाता है। सोनिक बूम। सोनिक बूम तब होता है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज गति से यात्रा करती है, जिससे शॉक वेव उत्पन्न होता है, विस्फोट के समान तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑर्गन पाइप और उसका सिद्धांत। ऑर्गन पाइप एक खोखले ट्यूब के भीतर वायु के स्तंभों के कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि वायु की गति से उत्पन्न होती है, जो स्थिर तरंगों का निर्माण करती है, जिससे संगीत के स्वरों का उत्पादन होता है। उदाहरण बांसुरी, सैक्सोफोन आदि। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव धुन की आवृत्ति, पिच में परिवर्तन, स्रोत पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति करता है। उदाहरण के लिए जब एम्बुलेंस पास आती है तो रसायन की आवाज़ ऊंची हो जाती है, जब वह दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कम हो जाती है। आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी में धुन के उपयोग। मेडिकल इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड और आंतरिक अंगों की छवियां बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाली धुन का उपयोग करते हैं। नेविगेशन। सोनार साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। जल के नीचे की वस्तुओं को नेविगेट करने, उनका पता लगाने के लिए ध्वनि का प्रसार होता है। ध्वनिक उत्तोलन। बिना शारीरिक संपर्क के हवा के छोटे कणों या बूंदों उठाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करना। ऑडियो तकनीक। स्पीकर, माइक्रोफोन विद्युत संकेतकों को धुन में और इसके विपरीत परावर्तित करते हैं, संचार उपकरणों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इतना हमने पढ़ लिया। विद्युत और चुंबकत्व हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।